हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको 1857 की क्रांति का पूरा चैप्टर, ये NCERT का है बुक, वन लाइनर नोट्स है, मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन है पहला, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ये जो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी मेरठ से। ईस्वी है 10 मई 1857 को। 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। कहाँ से किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। ये जो अंग्रेजों शोषण करता था, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? अवध से थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन हुरोज ने। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला खां। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का ही दूसरा इसका असली नाम है रामचंद्र पंडुरंग। रामचंद्र पंडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बकत खां। दिल्ली का जो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया था बकत खां को। 1857 ईस्वी के विरोध के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता। केंद्र दिल्ली से बहादुर शाह टू बकत खां। सैन्य नेतृत्व 11 मई 1857 यहाँ से दमन करता थे निकलसन और हडसन। लखनऊ से बेगम हजरत महल और वहाँ से थे बिरजिश कादरी। 4 जून 1857 को कार्लिन कैंपवेल थे। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। 4 जून 1857 को ये हुआ था। इसे दमन करता थे जनरल हुरोज। यही जनरल हुरोज ही, इन्होंने ही कहा था, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हुरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोही में वह अकेली पुरुष थी। फिर उसके बाद है कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किए थे वहाँ से तात्या टोपे। 5 जून 1857 कार्लिन कैंपवेल से। फिर इलाहाबाद से लियाकत अली 6 जून 1857। कर्नल
नील फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला पे ही अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपयों का इनाम घोषित किया था। जून 1857 कर्नल नील थे। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और वहाँ से सैन्य नेतृत्व किए थे अमर सिंह। 12 जून 1857 विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर। उसके बाद बरेली से खान बहादुर खान। जून 1857 विसेंट अय्यर। फतेहपुर से अजीमुल्ला 1857 ईस्वी। जनरल रेनॉल्ड 1857 ईस्वी के विरोध के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। एनसीईआरटी का ये वन लाइनर 7 संग्रह बुक का है। वर्ष 1857 के विरोध के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत का शासक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग। किसे बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 ईस्वी के विरोध में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 के विरोध में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन। इसके लेखक है अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एस.एन. सेन। सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी। टी.आर. होम्स। रिवेलियन 1857। पी.सी. जोशी। काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। सर सैयद अहमद खान। किसने 1857 के विरोध को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के विरोध को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउटम एंड डब्ल्यू टेलर। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? आर.सी. मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन मत था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता। 1857 ईस्वी के विरोध का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर। 1857 का विरोध एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन जेम्स। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली। 1857 का विरोध एक राष्ट्रीय विरोध था। पी. रावर्सन। 1857 ईस्वी का विरोध केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटम। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रिज। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह
अकेले पुरुष थे। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 1857 की क्रांति का ये जो चैप्टर है इसको मैं आपके साथ वन लाइनर पूरा मैं आज आपके साथ डिस्कशन कर ली हूँ। कृपया कर आप लोग इसे कंप्लीट कर लें।